हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देखो, अगर आप लोगों ने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या किसी भी ब्रांच से अगर आपने किया है तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। टोटल पोस्ट 1097 यहाँ पर रहेंगी और पूरी तरह से सरकारी वैकेंसी रहने वाली है। मोस्ट अवेटेड वैकेंसी में से एक है जिसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर लगाई गई हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आया है। इसमें जूनियर इंजीनियर की ये वैकेंसी आई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहला डाउट आपका ये रहेगा, क्या अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेट्स की। तो डेट यहाँ पे देखो, 14 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 3 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। 3 नवंबर से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। सारी जो इसमें पोस्ट हैं वो आपकी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए रखी गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। और मैं सीधा डेट्स के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ वैकेंसी पर। देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको पदनाम दिया हुआ है, कितनी पोस्ट हैं ये दिया गया है, योग्यता क्या है, वो सारी बातें दी गई हैं। जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके इतने तरह की वैकेंसी हैं जिनका पे लेवल भी दिया गया है, लेवल 7 की वैकेंसी है, यानी कि सैलरी तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर अगर देखा जाए 187 पोस्ट हैं। यूआर के लिए 122 हैं, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 18। इस तरह से यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई हैं। अब देखो, जैसे ही आपकी ग्रामीण निर्माण विभाग की पोस्ट है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यानी कि जितने भी यूपी वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी यूके वाले यानी कि उत्तराखंड वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने अगर सिविल से डिप्लोमा किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आगे इसी में जो 9 पोस्ट हैं कनिष्ठ अभियंता वाली विद्युत विभाग में, यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं। अब देखो, यहाँ पर आपका डाउट ये हुआ कि यूपी और उत्तराखंड तो एलिजिबल हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर अदर स्टेट वाले क्या करेंगे? तो देखो, अदर स्टेट वालों के लिए भी बात करते हैं। सिंचाई विभाग की अगर मैं बात करूँ, कनिष्ठ अभियंता सिविल वालों के लिए पोस्ट है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा, यानी कि अगर आपने इंडिया से कहीं से भी डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो जाएगा कि अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, अदर स्टेट वाले जब अप्लाई करते हैं तो उनको एज वगैरह का जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलता है। तो इस तरह से पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जैसे सिंचाई विभाग की है, उसके बाद लघु सिंचाई विभाग में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी है। और टोटल पोस्ट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, टोटल 1097 यहाँ पे ये पोस्ट हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। पंचायती राज विभाग की पोस्ट है, उसके अलावा आप देख सकते हैं पेयजल एंड स्वच्छता विभाग जल संस्था की पोस्ट है। उसके बाद लोक निर्माण विभाग में ये पोस्ट है, ऊर्जा विभाग में है, आवास विभाग में है, कृषि विभाग में है, उसके बाद शहरी विकास विभाग में है, ऊर्जा विकास में है, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में है। इस तरह से ये सारा वैकेंसीज़ का डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। लेवल 7 की जो सैलरी है वो इसमें रहेगी और मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस भी बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसीज़ है उसमें आरक्षण वगैरह की डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो एज के बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर आ जाइए। देखो, जो एज है ना 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 42 साल है। ठीक है, लगभग सभी में 42 साल मैक्सिमम है, लेकिन जो मिनिमम एज है वो कुछ पोस्ट के लिए आपके 18 साल है, कुछ के लिए 21 साल है। तो कहने का मतलब है 18, 21 से लेकर 42 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी उत्तराखंड वाले जो आपके स्टूडेंट होंगे उनको एज में रिलैक्सेशन में मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलता है। अगर बात करते हैं आगे हम लोग सिलेबस वगैरह की, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो जिन्होंने पहले एग्जाम दिया उनको पता होगा, बाकी जिनको नहीं पता है वो लोग यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले फीस के बारे में बताया गया। फीस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है, 150 रुपये फीस है। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस लग के 172 रुपये फीस है मैक्सिमम। ठीक है, बाकी कुछ लोगों की 22 रुपये है, जैसे आपके PWBD है उनकी 22 रुपये है, और जो आपके अनुसूचित जाति से हैं उत्तराखंड वाले उनके लिए 82 रुपये है। तो फीस ज़्यादा नहीं है। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम यहाँ पर अच्छा खासा लेवल का आपको देखने को मिलता है। बाकी इसके अगर बात करें एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो यहाँ पर टोटल 14 जगह है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार,
नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, उत्तरकाशी, यानी कि उत्तराखंड के ही सभी नगरों में से 14 नगर हैं, इनमें से ही आपका कहीं ना कहीं एग्जाम होने वाला है जब आप इसका फॉर्म भरेंगे। अब ये है इसका सिलेबस, एक बार सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देख लेना, बाकी आप लोग कहेंगे तो मैं डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो इनिशियल फेज है उसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी दोनों पेपर अनिवार्य हैं। 100 प्रश्न आएंगे आपके, 2-2 घंटे का समय मिलेगा और यहाँ पर जो 100 नंबर के ये पेपर होने वाले हैं, यानी कि 200 नंबर का ये पेपर अलग से होगा। उसके बाद ये आपका दूसरा मेन पेपर होगा, इसमें आप देख सकते हैं 180 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, 3 घंटे का समय मिलेगा। ब्रांच वाइज आप देख सकते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, इस तरह से रहने वाला है। कुल योग यहाँ पर 920 अंक का जो है आपका पेपर रहेगा और इसके सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है, तो आपको जो है नेगेटिव से बचना है। डिटेल सिलेबस भी इन्होंने साथ में अटैच करके बताया है, तो डिटेल सिलेबस भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, नॉर्मल से इंग्लिश है, नॉर्मल से हिंदी है जो आपसे इसमें पूछी जाएगी। उसके अलावा जो मेंस का सिलेबस है वो आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने भी 3 साल का डिप्लोमा किया है वो लोग इसमें अप्लाई जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जेई की पोस्ट मिलने वाली है। सैलरी अप टू 1 लाख तक की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपलोड कर दिया, जाके आप लोग देख सकते हैं।